हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम इस सेशन के अंदर 2100 प्रश्नों पर डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने 150 प्रश्नों पर डिस्कस किया है और आज के इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। और सबसे पहला क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, कावड़ किसे कहा जाता है। कावड़ या फिर जिसे हम किवाड़ कहते हैं, ये किसे कहा जाता है। ये एक राजस्थानी शब्द है और इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है। इसमें कई द्वार बने होते हैं। ये एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति होती है। ये लाल रंग से रंगी जाती है या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कावड़ या फिर किवाड़ जो है ये लकड़ी से बना हुआ ये एक द्वार भी होता है, मंदिर नुमा लकड़ी भी होती है, लाल रंग से रंगी जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान की जो चित्रकला है ये मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है। राजस्थान की चित्रकला का जो मूल शैली है ये किस चित्र शैली की विशेषता बताता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है किशनगढ़ शैली, शेखावाटी शैली, मेवाड़ शैली या फिर मारवाड़ शैली। तो दोस्तों राजस्थानी जो चित्र शैली है राजस्थानी, इसका उद्भव कहाँ से होता है, ये मेवाड़ शैली से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मोर ध्वज जिन्हें निहालचंद भी कहा जाता है, ये किस चित्र शैली से संबंधित है। जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, चावंड शैली या फिर जोधपुर शैली। चावंड शैली का विकास है ये महाराणा प्रताप के काल में शुरू होता है और महाराणा अमर सिंह के काल में ये बात करें तो स्वर्ण काल कहलाता है, महाराणा अमर सिंह का काल। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो किशनगढ़ शैली जो है इसमें मोर ध्वज निहालचंद के द्वारा बनी ठनी का चित्रण किया जाता है और एरिक डिक्सन ने इस बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहा है। नेक्स्ट, भारत की मोनालिसा इसे कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कौन सा चित्रकार भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है। भैंसों और भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। श्री डी.एन. शर्मा, गोवर्धन बाबा और इसी के साथ बात करें तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा ज्योति स्वरूप परमानंद चोइल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ये भैंसों के चितेरे के रूप में प्रसिद्ध है। इसी के साथ बात करें अगला क्वेश्चन है कि कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है। तो भीलों के चितेरे के रूप में डी.एन. शर्मा, गोवर्धन लाल बाबा, कृपाल सिंह शेखावत, ज्योति स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। गोवर्धन लाल बाबा को भीलों के चितेरे के रूप में प्रसिद्धि मिली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्षस्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन किस चित्र शैली की विशेषता है। किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्षस्थल जो है ये बनी ठनी की विशेषता बताता है। बनी ठनी जिसका चित्रकार निहालचंद मोर ध्वज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। सामंत सिंह के काल में इसका चित्रण होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान है दोस्तों। अगर दोस्तों पूछा जाए कि लाल एवं पीला रंग प्रधान है, तो लाल और पीलों की बात करें तो मेवाड़ के जो शासक है ये मुगलों के साथ संधि स्थापित नहीं करते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। जब भी अधीनता की बात करते हैं तो वो लाल पीले हो जाते हैं, यानी ये मेवाड़ से रिलेटिव है। नेक्स्ट बात करें तो पीला रंग जो प्रधान है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दे रखा है बूंदी शैली, ढूंढाड़ शैली, बीकानेर शैली या फिर कोटा शैली। बीकानेर जो शैली है ये इसमें पीले रंग को प्रधानता मिली है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। राजस्थान की कौन सी चित्रकला सबसे प्राचीन मानी जाती है। सबसे प्राचीन है, उसी से ही राजस्थानी चित्रकला का विकास हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बात करें जयपुर शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ या फिर मेवाड़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। मेवाड़ शैली से ही राजस्थानी चित्र शैली का विकास होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, ऊंट की खाल पर चित्रांकन जो है ये किस चित्र शैली की विशेषता है। ऊ से बन गया ऊंट और ऊ से बन गया उस्ता कला। ऊंट की खाल पर किया गया जो चित्रण है ये उस्ता कला के अंतर्गत आता है और ये जो विशेषता है ये मारवाड़ में बूंदी, बीकानेर या फिर मेवाड़। बीकानेर जो शैली है ये ऊंट की खाल पर किया गया चित्रांकन इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक पड़ा। सबसे पहले 1562 ईस्वी में मुगलों का संबंध होता है आमेर के कछुआ राजवंश के साथ। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध स्थापित यहीं पर होते हैं। मुगलों का अधिक प्रभाव वहीं पर होगा जहाँ पर मुगलों का आधिपत्य अधिक रहेगा। मान सिंह यहाँ पर इनके प्रमुख नवरत्नों में शामिल होते हैं अकबर के। तो यहाँ पर मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, आमेर शैली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, आमेर शैली। अगला क्वेश्चन है कि राजा राज सिंह
राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़, राय सिंह के द्वारा बनाया गया जूनागढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जूनागढ़ को हम भलीभांति जानते हैं, जिसका निर्माण राय सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया। अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर। स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात है जालोर और स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात है जैसलमेर। बीकानेर की बात करें तो ये जूनागढ़ के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अजमेर तारागढ़ के लिए प्रसिद्ध है, रूठी रानी का गढ़ तारागढ़। यहाँ पर दोस्तों बात करें, प्रकृति को अधिक महत्व दिया गया है। पशु पक्षी, फल फूल, वृक्ष आदि का चित्रण किस शैली की अधिक विश्वसनीय विशेषता रही है? आमेर शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली, कोटा शैली। कोटा शैली के अंदर सर्वाधिक शिकार के दृश्यों को महत्व दिया गया है। बूंदी जो शैली है इसमें पशु पक्षी, फल फूल, वृक्ष आदि जो प्रकृति को अधिक महत्व देते हैं। पोथीखाना जो चित्रकला का संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है? पोथीखाना को हम भलीभांति जानते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए कोटा, जोधपुर, जयपुर या फिर बीकानेर। पोथीखाना जो है ये जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट, रागमाला का चित्र किस चित्र शैली का है? तो रागमाला जो है इसमें कोटा शैली, अलवर शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, तो अलवर शैली में रागमाला का चित्रण किया गया है। मुमल किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है और जो वहाँ के राजप्रसादों की शोभा भी है? झालावाड़, बीकानेर, जैसलमेर, तो मुमल की कथाएं जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस चित्र शैली की मुख्य विशेषता है? तो बुझे हुए जो लोग हैं, बुझे हुए जो रंगों का अधिक प्रयोग है दोस्तों, ये राजस्थान का मध्य में स्थित जो जिला है, राजस्थान का मध्य में स्थित जिला कौन सा है? आमेर शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली, अलवर शैली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नागौर शैली की एक प्रमुख विशेषता है बुझे हुए रंगों का, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? कावड़ हमने देखा, जो लकड़ी के बने हुए दरवाजे होते हैं, मंदिर होते हैं, उनको कावड़ कहते हैं। मृदपात्र जो मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं उन्हें मृदपात्र। पटचित्र या फिर पान्ने, पान्ने जो है ये कागज पर उकेरे गए या फिर लिखे गए पट जो चित्रण होता है। पटचित्र की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, और कपड़ों पर निर्मित चित्रों को पटचित्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट कि राजस्थानी लोक चित्र शैली में पान्ने क्या है? कपड़े पर चित्रण ये पटचित्र कहलाता है। लकड़ी पर चित्रण, कागज पर चित्रण, हाथी दांत के प्लेटों पर चित्रण, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय है। प्रणय लीला, हाथियों की लड़ाई, श्री कृष्ण लीला, युद्ध प्रसंग। तो दोस्तों पिछवाइयाँ जो है ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो चित्रण है वो कपड़ों पर किया जाता है, और ये श्री कृष्ण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पट चित्रण को राजस्थानी में क्या कहा जाता है? तो पट चित्रण को राजस्थानी में क्या कहते हैं? कावड़, पथवरी, पान्ने या फिर फड़, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को पराजित कर आमेर में कछुआ वंश की राजधानी बनाया जाता है। मान सिंह, भारमल, कोकिल देव, दुल्लेराज। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें 1207 ईस्वी में कोकिल देव के द्वारा आमेर के मीणाओं को पराजित करके राजधानी आमेर में स्थापित की जाती है। सबसे पहले बात करें तो इनकी राजधानी दौसा रहती है। दौसा के बाद में रामगढ़, जिन्हें जमुआ रामगढ़ भी कहते हैं, जमुआ रामगढ़ के बाद राजधानी आमेर को बनाया जाता है, और अंत में राजधानी जयपुर को बनाया जाता है, यानी 4 राजधानियों का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि पहले राजपूत राजा जिसके अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान अधीनता स्वीकार की। अकबर जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर साल में 2 बार यात्रा करने के लिए आते थे, और इस यात्रा के दौरान इनकी अधीनता किसने स्वीकार की, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर पहला ऑप्शन है कोकिल देव। कोकिल देव के द्वारा 1207 ईस्वी में राजधानी आमेर बनाई जाती है। मान सिंह ये अकबर के जो नवरत्न हैं उनमें शामिल होने वाले और 7 जारी मनसबदारी रखने वाले मिर्जा राजा जय सिंह या फिर भारमल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। भारमल के द्वारा अधीनता स्वीकार की जाती है और अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह सांबर के आसपास किया जाता है। राजा मान सिंह आमेर के महलों का निर्माण कब करवाता है? 1520, 1392, 1592 या फिर 1423। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। आमेर के जो महल है इनका निर्माण 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह के द्वारा किया जाता है। 18 जून 1576 को कौन नहीं जानता प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? दिवेर, चित्तौड़ या फिर ऑप्शन नंबर सी और डी की बात करें तो हल्दीघाटी या खानवा।
तो दोस्तों ये हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य लड़ा गया। इसी के साथ बात करें, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है, कोटा, झालावाड़, बूंदी या फिर अलवर। दोस्तों बाला दुर्ग जो है ये बूंदी में स्थित है, नहीं सॉरी दोस्तों अलवर में स्थित है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। बाला दुर्ग ये अलवर में स्थित है। इसी के साथ पूछा जाए तो तारागढ़ जो है एक अजमेर में स्थित है और एक बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, राजस्थान में चांदी को गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है। तो अगर चूरू से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें नदी प्रवाहित नहीं होती, बीकानेर एवं चूरू। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का जिला चूरू और ताल छापर कहाँ स्थित है, चूरू। अंतिम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग अंचलगढ़, चूरू का किला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, मिर्जा राजा जय सिंह का संबंध। मिर्जा राजा जय सिंह, उसके बाद आते हैं सवाई जय सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह जो है ये कछवा वंश से संबंध रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। इनमें से कौन सा किला जो है चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है, मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है, जैसलमेर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। मेहरानगढ़ का जो किला है जो कि जोधपुर में स्थित है ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा मेहरानगढ़, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ के किला जो है ये चित्रांगद का संबंध किस राजवंश से है। चित्रांगद के द्वारा चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किया जाता है और ये कछवा, हाड़ा, मोरी या फिर सिसोदिया, ये मौर्य वंश का एक शासक था जिनके द्वारा चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किया गया। हाड़ा जो है ये हाड़ौती क्षेत्र में अपना शासन करते हैं। हाड़ौती क्षेत्र की बात करिए तो 4 जिले सम्मिलित है, कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थल पर बना हुआ गागरोन का दुर्ग किसने इसका निर्माण करवाया। गागरोन दुर्ग जो है ये जल दुर्ग का एक विशेष उदाहरण है। रावबर सिंह, रावणा कुंभा, डोड परमार, भूपत भाटी के द्वारा भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया जो हनुमानगढ़ में स्थित है और डोड परमार शासकों के द्वारा काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था। तो खिजराबाद पूछा गया दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, हुमायूं या फिर अकबर। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ये खिलजी वंश का एक शासक है और यहाँ पर मुगल गलत होगा क्योंकि खिलजी वंश का जो शासक है इसका पुत्र है खिज्र खां और जब ये चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करता है 1303 ईस्वी में, तब ये अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद नाम रखता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। त्राइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा। तो त्राइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, गलत, पृथ्वीराज चौहान की विजय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है जहां पर 18 जून 1576 को एक प्रसिद्ध युद्ध देखने को उस समय मिलता है। ऑप्शन नंबर रहेगा यहाँ पर प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद या फिर उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। राजसमंद में स्थित है हल्दी घाटी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कि किस खेल को 1948 में राज्य खेल का घोषित किया गया। दोस्तों ध्यान में रखना 1948 और 1983 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कबड्डी, क्रिकेट, मुक्केबाजी, बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बास्केटबॉल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। इसी के साथ बात करें तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया। 1983 यानी 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। मूसी महारानी की छतरी राजस्थान की किस जिले में, जयपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर या फिर अलवर। अलवर में स्थित है मूसी महारानी की छतरी। और ये बात करें दोस्तों तो ये 80 खंभों की छतरी है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। 80 खंभों की छतरी जो है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बूंदी, अलवर या फिर कोटा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा जोधपुर। तो यहाँ पर हमने अलवर की बात की कि अलवर में स्थित है मूसी महारानी की छतरी जो कि 80 खंभों की है। अब 84 खंभों की पूछी जाए तो 84 रुपये किलो हो गई बूंदी, तो बूंदी में स्थित है 84 खंभों की छतरी। और बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था। बप्पा रावल जिनके द्वारा
बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की नींव रखी जाती है। गुहिल वंश के आदि पुरुष मूल पुरुष कहलाते हैं बप्पा राहुल, और इनका मूल नाम है कालभोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? तो राणा हमीर, बंजारे या फिर महाराणा लाखा। महाराणा लाखा जिन्हें लक्ष्य सिंह कहते हैं, इनके काल में जावर में चांदी की खान प्राप्त होती है और इन्हीं के काल में एक चिड़ीमार बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं 1576 का ये युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? भारमल, ईश्वरी सिंह, राजा जय सिंह या फिर मान सिंह। मान सिंह के द्वारा अकबर की सेना का नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन है? तो बिश्नोई समाज के संस्थापक जाम्बोजी कहलाते हैं। कत्रेसर बीकानेर इनके प्रमुख धाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है तो दे ताली। ये दे ताली नहीं है, ये तेरह ताली है। तेरह ताली रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षक का केंद्र है। तेरह ताली का उद्गम पाली में हुआ है। ये पादरला गांव पाली से इसका उद्गम होता है। और यहाँ पर बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है वो है गिंदड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए अजमेर, ब्यावर या फिर कोटा, बूंदी। बै से बन गया बादशाह और बै से बन गया ब्यावर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी ब्यावर जो कि अजमेर में स्थित है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो हमने बात की कि बूंदी हो गई है 84 रुपये किलो, तो 84 खंभों की छतरी जो है ये बूंदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? उनके फड़ का वाचन किया जाता है। तेजा जी, गोगा जी, केसरिया, कुंवर जी, पाबू जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, गोगुंदा राजस्थान की किस जिले में स्थित है? गोगुंदा जो कि राजस्थान में उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि लासोड़िया आंदोलन के किसने शुरू किया था? तो लासोड़िया जिसे लसाड़िया आंदोलन भी कहा जाता है, ये माओ जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस भूगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो उस भूगोल का मुख्य उत्पादक जिला जालोर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? आना सागर झील का निर्माण आना जी अर्णोराज के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अजमेर। अजमेर में अर्णोराज जिन्हें हम आना जी कहते हैं, इनके द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जोधपुर में पहले राठौड़ों की राजधानी कहाँ पर रही थी? जोधपुर से पहले पूछा है दोस्तों, जोधपुर से पहले मंडोर रही थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। 50 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इसके लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।